फोटोशॉप में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रश टूल। आपके टूल पैनल में ब्रश टूल आ रहा है या अपने कीबोर्ड से बी फॉर ब्रश टूल को एक्टिव कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे आपको बता रहा हूँ, ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट से आप इसके साइज़ को रिसाइज़ भी कर सकते हैं। तो मैं इसके साइज़ को छोटा या बड़ा यहाँ पर कर सकता हूँ। एक चीज़ और, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्रश की पूरी एक लाइब्रेरी मिलेगी। आज इन ब्रशेज़ को हम ऐड करना, ठीक है, इन ब्रशेज़ को सीखने वाले हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई भी एक ब्रश मैं ले लेता हूँ और उस ब्रश को मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे ये ब्रश आ रहा है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसको कैसे यूज़ करना है। आपने हॉरर मूवीज़ देखी होंगी, उसके अंदर ब्लड का इस तरह का सिंपल आता है। मैं आपको अगर थोड़ा सा कलरफुल दिखा दूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप चेक कीजिएगा, रेड को डार्क रेड कर देते हैं और इसको यहाँ क्लिक करते हैं, देख रहे हैं, आ रही है समझ। तो ये कहाँ से ये ब्रश आया, इसको कैसे यूज़ करना है, ये मैं सब बता रहा हूँ आपको। राइट क्लिक करें और एक नॉर्मल ब्रश फिलहाल ले रहा हूँ। नॉर्मल ब्रश बहुत बड़ा है, तो आप इस ब्रश को स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ से भी साइज़ को छोटा बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। सो मैं रख रहा हूँ लगभग 190 और हार्डनेस आपको बताया हुआ है कि जब आप पेंट करेंगे तो शार्प एजेस आएंगे, लेकिन अगर आप राइट क्लिक करके हार्डनेस को 0 कर देंगे तो ये सॉफ्ट आएंगे। ये पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, आप वो भी जाके अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। सो दोबारा आते हैं और अब इन ब्रशेज़ को कहाँ से डाउनलोड करना है, इन ब्रशेज़ को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो एक वेबसाइट नोट कर लें, ब्रशीज़ी। क्या नाम है वेबसाइट का? ब्रशीज़ी वेबसाइट का नाम है। आप इंटर करें और इंटर करने के बाद फ्री फ़ोटोशॉप ब्रशेज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत बेशुमार ब्रशेज़ हैं, टेक्स्ट हैं, बैकग्राउंड हैं, हर चीज़ जो भी आपको चाहिए जस्ट सर्च कर लें। यहाँ पर देखिए टॉप ब्रशेज़ या ब्राउज़ बाय कैटेगरीज आ रहा है। तो अगर हम टॉप ब्रशेज़ पर जाएंगे तो हमें ये टॉप के ब्रशेज़ शो करेगा। ये देखिए, ये सारे ब्रशेज़ हैं और मज़े की बात है कि इनको आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ये बने बनाए ब्रशेज़ हैं, इनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं कोई भी एक ब्रश ले लेता हूँ फ़िलहाल। मैं यहाँ पर बैक पे जाऊँगा एक स्टेप पीछे और यहाँ से ब्राउज़ बैक कैटेगरीज़ पर चला जाऊँगा और यहाँ से कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं। ये देख लें, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ शेप्स, ग्रंज ब्रशेज़ देख लें। ग्रंज ब्रशेज़ में बहुत सारे स्प्लेटर ब्रशेज़ आ रहे हैं, ब्लड आ रहा है, तो मैं यहाँ पर स्प्लेटर ब्रश देख लेता हूँ किस तरह के होंगे हमारे पास। सॉरी। सो अभी ये क्या कर रहा है, इसको लोड कर रहा है। तो ये आपके देखें ब्रशेज़ आ गए हैं डिफरेंट टाइप के। अब इनमें से कोई भी ब्रश आपको ठीक लग रहा है वो ब्रश आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ ये वाला ब्रश, स्प्लेटर ब्रश कलेक्शन। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ क्या लिखा आ रहा है, फ्री डाउनलोड, और कुछ टाइम होगा, ये कुछ 5 सेकंड्स के बाद ये आपको डाउनलोड करके दे देगा। 1-2 ब्रशेज़ में आपको ऐड करके दिखाऊंगा, बाकी सब का सेम मेथड है। विंडो ई प्रेस करें फाइल एक्सप्लोरर के लिए और यहाँ से डाउनलोड्स में आ जाएं। तो ये देख लें डी स्प्लेटर ब्रश आ गया। राइट क्लिक करके आप इसे क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपके पास ये फ़ोटोशॉप की ब्रशेज़ की फ़ाइल आ गई है, ठीक है। ये देख लें, ये ABR फाइल होगी। अब फ़ोटोशॉप में आ जाएं और ब्रश को एक्टिव करने के बाद राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा सेटिंग का आइकन नज़र आ रहा होगा। आप इस सेटिंग के बटन पर क्लिक करें। यहाँ नीचे क्या लिखा आ रहा है, इंपोर्ट ब्रशेज़, और यहाँ से आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। लोड कर लें। लोड करने के बाद ये ब्रश यहाँ पर आ चुका है और अब आप इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। ये देख लें, ब्रश बहुत बड़ा है, मैं ब्रश को थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर आकर जस्ट क्लिक कर दें। अगेन क्लिक 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 3-4 बार क्लिक करेंगे तो ये परफेक्ट ड्रॉ हो गया है। हमने एक मिस्टेक की है, वो मिस्टेक क्या थी कि हमने बैकग्राउंड के ऊपर ही इस ब्रश को ऐड कर दिया है। मैं अंडू कर रहा हूँ, Ctrl+Z, और उसके बाद मैं नई लेयर में डबल क्लिक करके नाम दे दूँगा DD ब्रश। आप कोई भी मीनिंगफुल नेम दीजिएगा एंड देन यहाँ पर आकर क्या कर दूँगा, क्लिक। अब ये अलग से लेयर पर एक ब्रश है। इसका ये बेनिफिट है कि आप किसी भी मॉडल को लाकर इस ब्रश के अंदर क्लिप कर सकते हैं। सो क्लिप कैसे करेंगे,
फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये मॉडल है, मैं इसे ड्रैग करके यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ छोड़ रहा हूँ, पता ना ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज को, और इसे एडजस्ट कर लें। और एडजस्ट करने के बाद आपका टॉप पे इमेज है और बॉटम पे क्या है, आपका ब्रश है। दो तरीके हैं क्लिप करने के, या तो ऑल्ट के साथ दोनों के दरमियान में क्लिक कर दें, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप ऊपर वाली लेयर पर रहें, मैंने अंडू कर दिया, कंट्रोल Z कर दिया है, आप ऊपर वाली लेयर पर रहते हुए कंट्रोल ऑल्ट G प्रेस कर दें। इससे भी क्या होगा, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर में क्लिप हो जाएगी, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर में क्या हो जाएगी। आप ध्यान दें, दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, एक इमेज और दूसरा, अगर मैं इमेज को रिसाइज़ करूँगा, कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म कर लें और थोड़ा जूम कम करने के बाद अब आप इस इमेज को एडजस्ट कर सकते हो, देखो साइज़ छोटा भी कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आपको ये फेस एडजस्ट करना है वहाँ पर ये फेस एडजस्ट करके एंटर करेंगे तो ये देख लें आपके पास ये मॉडल ब्रश के अंदर आ चुका है। अब आप बैकग्राउंड पर जाएं, यहाँ से एक सॉलिड एडजस्टमेंट लेयर लें, सॉलिड एडजस्टमेंट, और इससे कलर इसकी शर्ट का पिक कर लें, लाइट कलर, एंड देन आप इसकी कलर को डिफरेंट चेंज भी कर सकते हैं। आ रही है समझ, नहीं आ रही? तो इस तरीके से आप अपने ब्रश के अंदर किसी भी इमेज को क्लिप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। याद रखिएगा, हर तरह के ब्रश के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, शेप के अंदर आप अपने इमेज को क्लिप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ हर चीज़ को, मुझे ये नहीं चाहिए। बी फॉर ब्रश टूल ले लें, ब्रश टूल लेने के बाद राइट क्लिक, और इसी के अंदर मज़ीद ब्रशेज़ भी हैं, इनको वन बाय वन ट्राई कीजिएगा, ये देख लें, और आप इसे रिसाइज़ कर लें। रिसाइज़ करने के बाद आप इसे यहाँ पर जस्ट क्लिक कर दें। क्या करेंगे, जस्ट क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि एक नई लेयर, और नई लेयर के अंदर आपने उस ब्रश को, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, और नई लेयर के अंदर आपने हमेशा ब्रश को पेस्ट करना है। वजह, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप उसे रिसाइज़ करें, उसे रोटेट करें, उसे सेट करें, आप अगर ये चाहते हैं उसे सेट करें, एंटर करें, तो फिर आप उसे क्या कर सकते हैं, एंटर करके इसके अंदर आप कोई भी इमेज क्लिप हो सकता है। हम यहाँ से कोई इमेज ले आते हैं, ये वाला इमेज लेकर आ रहा हूँ, यहाँ सेट कर दें। सेट करने के बाद अच्छा, आप इमेज को ओपेसिटी कम कर लें। ओपेसिटी से आपको आइडिया होगा कि मैंने कहाँ रखना है, ओपेसिटी से आपको आइडिया होगा कि इसे मैंने कहाँ रखना है, ठीक है। तो मैं इसको रख लेता हूँ तकरीबन यहाँ या इस जगह पर, या ऊपर, जहाँ मर्ज़ी सेट कर लें, साइज़ बड़ा कर लें, एडजस्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। एंटर कर लें और उसके बाद ओपेसिटी को दोबारा नॉर्मल कर लें। हमारे पास स्पाइडरमैन ऊपर है ना, और नीचे आ रहा है हमारे पास लेयर। ऑल्ट के साथ दोनों लेयर के दरमियान में जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस ब्रश के अंदर क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा। अब स्पाइडरमैन को कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट कर लें, और एडजस्ट करने के बाद जहाँ मर्ज़ी सेट कर लें, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, और एडजस्ट करने के बाद अभी दोबारा आपको बताया है कि अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपने कहाँ जाना है, सॉलिड एडजस्टमेंट लेयर पर जाना है, और यहाँ से इसका कलर लेके उस कलर को लाइट या डार्क कलर या जो भी टोन देनी है वो आप इजीली दे सकते हैं। ठीक हो गया। और चेंज करना है या वाइट रखना है तो आपकी मर्ज़ी है। ये जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे ही फॉलो करें। एंड देन हिट ओके करेंगे तो आपके पास ये ब्रश के अंदर ये इमेज सारे क्लिप हो चुके हैं। बात समझ गए? एक और छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास एक और ब्रश आता है, उस ब्रश को कहते हैं पेपर टर्न ब्रश। अगर आप ब्रश जी पर आएंगे, बैक पर जाएंगे और यहाँ से सर्च कर लें, क्या सर्च करेंगे, पेपर टर्न ब्रशेस, पेपर टर्न ब्रश। अब आप इसे सर्च कर लें। जैसे ही सर्च करेंगे आपको अलग अलग किस्म के पेपर के ब्रशेस मिलेंगे। देखिए, टर्न पेपर के ब्रशेस मिलेंगे। इनमें स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो क्या लिखा आ रहा है, टर्न पेपर ब्रश। क्लिक करके डाउनलोड करना आ गया है ना, मुझे वो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है। इसको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पर बी फॉर ब्रश टूल लें, सिंपल, राइट क्लिक करके यहाँ से आप, बेशक आपको अगर ब्रश नहीं चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। पूरा का पूरा ग्रुप डिलीट कर दें, पूरा ग्रुप डिलीट हो जाएगा। ठीक है। और नॉर्मल ब्रश ले लें तो आपका नॉर्मल ब्रश हो जाएगा। साइज़ को यहाँ एडजस्ट कर लें,
ये साइज़ भी एडजस्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, टर्न पेपर ब्रश। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ब्रश नज़र आएगा। ये देखो, आ रही है समझ। इस ब्रश को आप छोटा बड़ा वही कर सकते हैं, तरीकाकार आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, चेक कीजिएगा। मैं यहाँ पर एक नई लेयर लूँगा और नई लेयर के अंदर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी क्लिक, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, और मैं यहाँ पर नीचे पेंट कर दूँगा। एक और नई लेयर ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं कलर लूँगा वाइट, कौन सा, और क्लिक 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 और क्लिक। मैंने 2 कलर पेंट कर दिए, एक वाइट और दूसरा, और वाइट को उठाकर हम कहाँ ले आएंगे, नीचे। और हाँ, अभी हमें सही नज़र नहीं आ रहा ना, तो नज़र आएगा, अभी चेक कीजिएगा। मैं कोई भी पिक्चर लगा देता हूँ, इसको मैं यही पिक्चर ले आता हूँ, ड्रैग करके यहाँ रख दें और इसको उठाकर यहाँ सेट कर दें और इसको एंटर कर दें। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, बाद में हम इसको बाकी करेंगे। लेकिन आपने नोट किया अभी तक हमें वो वाइट ब्रश नज़र, हम ब्लैक को थोड़ा सा शिफ्ट के साथ नीचे लेकर जाते हैं। अच्छा, अब हम नोट कर रहे हैं वाइट क्यों नज़र नहीं आ रहा, को बता सकता है? वाइट इमेज के मॉडल के नीचे है। अगर हम वाइट को ऊपर लाएंगे तो अब वो वाइट नज़र आ रहा है ना। अब ब्लैक को ऊपर ले आए थोड़ा थोड़ा करके। कुछ समझ आई नहीं आई? थोड़ा सा ऊपर ले आए। अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई भी पेपर को आपने फाड़ दिया हो और उसके एजेस आपको वाइट कलर के नज़र आ रहे हो। समझ आ गई? ये वही लुक आपको देगा। तो ये ब्रशेज़ की एक टेक्निक है। एक और एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें हम रेज़र यूज़ करेंगे। रेज़र यूज़ होता है सेम लाइक ब्रश की तरह, लेकिन वो अरेज करता है। तो मैं अगर इस मॉडल को कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करके रिसाइज कर लूँ, मॉडल को मैंने यहाँ सेट कर लिया है, एंटर करें, मॉडल की कॉपी बना लें, कंट्रोल J डुप्लीकेट, पता है ना, इस लेयर की डुप्लीकेट ले ली है मैंने, ठीक है। अब 2 मॉडल्स हैं हमारे पास। कितनी मॉडल्स हैं? 2 मॉडल्स हैं। नीचे वाली मॉडल को, बॉटम वाली मॉडल को आपने कलरफुल रहने देना है। ऊपर वाली मॉडल को आपने इमेज में आकर एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट में आने के बाद यहाँ पर डीसैचुरेट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये डिसेबल आ रहा है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट U, मतलब ब्लैक एंड वाइट करना है। डिसेबल आ रहा है। क्यों डिसेबल आ रहा है? क्योंकि ये लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ये लेयर क्या है? आप इसे राइट क्लिक करके क्या करोगे, जब भी लेयर के बॉटम पे ये कॉर्नर पे एक आइकन शो होगा, इस पे कोई भी इफेक्ट डायरेक्ट अप्लाई, तो हमें उसे क्या करना होगा फिर, रेस्ट्राइज। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होगा। अब ये नॉर्मल लेयर हो गई है। ध्यान से देखिएगा, इमेज में गए, एडजस्टमेंट पर गए, और यहाँ पर क्या लिखा हमने, डीसैचुरेट। मतलब हमने इस इमेज को क्या कर दिया, ब्लैक एंड वाइट। अब ध्यान से देखें, 2 मॉडल्स हैं, एक ब्लैक एंड वाइट और दूसरा कलरफुल। हम किस पर मौजूद हैं? रेज़र टूल चूज़ करें और राइट क्लिक करके पेपर टर्न ब्रश लें, वही जो मैंने अभी आपको बताया था। अब इसको थोड़ा सा जूम करें, ध्यान से देखिएगा, और मैं इसकी आईज़ के ऊपर, बेशक इस दोनों को सेलेक्ट करें, दोनों, पहले इन दोनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल T, और इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें आईज़ क्लियर नज़र आए मॉडल की। यहाँ पर एंटर कर दें। अब कंट्रोल 0 कर लें। अब एक मॉडल टॉप पे है, एक मॉडल बॉटम पे है। दोनों को ध्यान से देखिएगा, हम किस मॉडल पर मौजूद हैं, और रेज़र टूल से हमने ब्रश चूज़ किया और जस्ट इसकी आईज़ के ऊपर आकर क्लिक कर दिया। क्या कर दिया? क्लिक कर दिया। तो अब हमें देखें, हमें उसकी आईज़ का डिफरेंट इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। और इसका जो ऊपर वाला, असल में हुआ क्या है कि उसकी आईज़ ऊपर वाले मॉडल से रेज़ हो गई हैं, नीचे वाला मॉडल बीच में से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दें, इसको थोड़ा सा मज़ीद रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैं एक नया काम करने जा रहा हूँ। इसी लेयर के राइट पर डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इफेक्ट है बेवल एंड एम्बॉस। ये क्या है, ये थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से चेक कर लें, इसको फुल रखें,
इसको भी फुल रखें और बेवल एंड एम्बॉस की लेयर के ऊपर, इस लेयर के ऊपर क्लिक करें। डेप्थ देख लें कितनी चाहिए आपको, साइज थोड़ी सी 3D लुक देना चाह रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, ये देख लें। और उसके बाद इसकी ओपेसिटी वगैरह भी आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये मैं फुल रखूँगा एंड देन इट ओके। तो देखें एक अफेक्ट आपका बनकर आ चुका है। ये बेवल एंड एम्बॉस क्या है, इसको भी हम अभी ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से आइडिया हो जाए। तो ये ब्रशेज़ को यूज़ करने का थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया है ना, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, समटाइम्स कुछ पोस्टर डिज़ाइन के अंदर आपको कुछ स्टेन्स नज़र आ रहे होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मूवी पोस्टर्स जब आप बनाएंगे, पहले मैं दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इमेजेस में आ जाएं तो बहुत सारे मूवी पोस्टर्स आपको यहाँ पर बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा बनाने के लिए। आप देखें इसके बैक पे ये जो आपको स्टेन नज़र आ रहे हैं ना, ब्लड के, बात समझ गए, ये जो बैक पे छोटे छोटे स्टेन नज़र आ रहे हैं, पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ये बी ब्रश टूल से ऐड कर सकते हैं। सिंपल ब्रश टूल लें, राइट क्लिक करें, तो मेरे पास काफ़ी सारे ब्रशेज़ हैं, जैसे लेंस फ्लेयर है, लाइट का है, पेंट ब्रशेज़ आ रहा है, ब्लड का आ रहा है। तो हम ब्लड के ऊपर जाते हैं और ब्लड का डिफरेंट देख लेते हैं, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, डिफरेंट टाइप के हैं, ये हम यूज़ नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, दोबारा आएंगे ब्रशेज़ी के ऊपर और ब्रशेज़ी में यहाँ पर लिखेंगे ब्लड, सिंपल सर्च कर देंगे और ब्लड में आपको हर तरह के ब्रशेज़ यहाँ पर मिल जाएंगे, देख लें। नेक्स्ट पर जाकर और भी ले सकते हैं। ये देख रहे हैं फेस के ऊपर स्टिचेस लगे हुए हैं, ये भी ब्रश है, ठीक है। और फ़र्ज़ करें कि मैं इनमें से एक आध ब्रश ले लेता हूँ, कौन सा ले लें जी, मैं ये वाला ब्रश ले रहा हूँ, ठीक है। और इसे मैं क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड, ये ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के बाद डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम कैसे ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। विंडो ई, डाउनलोड में जाएं, राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट हेयर करें और वो ब्रश आपका यहाँ पर आ गया। अब आप फोटोशॉप में जाएं, बी फॉर ब्रश को एक्टिव करना है, राइट क्लिक, और ये ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, या रखें आपकी मर्ज़ी है, वैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके पूरे ग्रुप को मैं डिलीट कर देता हूँ। सेटिंग पर आएँ, इंपोर्ट ब्रशेस, और यहाँ से डाउनलोड से जाके आप ब्लड ब्रशेस को आपने ओपन कर लेना है। ये कमोबेश 20 ब्रशेस हैं, आप इनको 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये पेंट नहीं होगा, वजह, उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि कलर वाइट है, वाइट के ऊपर वाइट पेंट होता भी है, तो नज़र पहले मैं देख लूँ कौन कौन से ब्रशेज़ हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, कलर कैसे चेंज करना है, ब्लड का कलर कैसे लेना है वो देख लें। पहले तो मैं मूव टूल पे आ जाता हूँ, गूगल पर आने के बाद लिखेंगे ब्लड टूल, ब्लड कलर, सॉरी, कोड सर्च कर लें, तो ब्लड का कलर कोड ये आ रहा है। कॉपी करें, फोटोशॉप में आएँ, डबल क्लिक करें और यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, पेस्ट, एंड देन इट ओके, सिंपल। आगे समझ। अब ब्रश टूल लें, ब्रश टूल के साइज़ को छोटा करें, बहुत बड़ा है, और अब आप इसके अंदर पेंट कर सकते हैं। कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। सिंपल अंडू, थोड़ा सा साइज़ कम कर लें और ब्रश के साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लें, यहाँ पर पेंट कर लें, यहाँ पर कर लें, यहाँ पर आ जाएं, फिर यहाँ पर आ जाएं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, लाइट सा इफेक्ट दे रहा हूँ, ये देख लें। अब ये देख लें, तो इस तरह के पार्टिकल्स को आप आराम से अपने कैनवस के ऊपर पेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इजी है ना? ओके, अंडू करते हैं, कंट्रोल Z, मैं आपको जस्ट सिखा रहा था। दोबारा राइट क्लिक करके एक नेक्स्ट ब्रश पर चलते हैं, एक आध ब्रश को और यूज़ करके देख लेते हैं। ये ब्रश भी ठीक है, अगर मैं साइज़ कम करूं और ब्रश के साइज़ को भी कम करूं, तो इसके ऊपर ये जो आपके कॉर्नर पे आ रहे हैं ना पार्टिकल्स वगैरह, इनसे आप काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट बना सकते हैं। नहीं समझे? ये चेक करें, ये देखें,
कुछ इस तरह का माहौल आपने बनाना है। बाकी ज़ाहिर है जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह का ब्रश आप लाएंगे तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। और इन सारे ब्रशेस के अंदर इमेजेस को भी आप क्लिप कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं लूँगा दोबारा ब्रशेज़ी पर मेन है इसकी जो वेबसाइट है उस पर आ जाता हूँ और स्क्रॉल करके नीचे आएँ तो आपको बहुत सारे ब्रशेज़ मिलेंगे। सो यहाँ पर मैं ये पेंटर ब्रश ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखते हैं किस तरह के ब्रशेज़ हैं और इसी की सजेशंस में कुछ मज़ीद ब्रशेज़ आ रहे हैं। जैसे ये वाला ब्रश है, ढेर सारे ब्रशेज़ हैं, तो इनको मैं यहाँ से एक ब्रश को ले लूँगा। इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये ब्रश मुझे लेना है तो लेना है, नहीं तो और बहुत सारे ब्रशेज़ हैं उनको भी ट्राई कर लें। मैं इसको ले रहा हूँ, फ्री डाउनलोड कर रहा हूँ और फ्री डाउनलोड करने के बाद आपने अक्सर ये चीज़ फ्लैग्स के अंदर देखी होगी जो कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक ले लें फ्लैग, कोई भी फ्लैग ले लें, सिंपल फ्लैग सर्च करें, इमेजेस में आ जाएं और इमेजेस में आने के बाद आप कोई भी एक फ़्लैग उठा लें, राइट क्लिक, सेव, और मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। फ़ोटोशॉप में आएँ, अब वो ब्रश हमारा डाउनलोड हो चुका है। कहाँ डाउनलोड हुआ है? डाउनलोड्स में राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ब्रश में बीफ ब्रश टूल ले लें, राइट क्लिक करने के बाद वो ब्रश टूल आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। पता नहीं सब कुछ? जहाँ से कोई चीज़ समझ ना आई मुझे बताइएगा। अब देखिए ये फ्री पेंटर ब्रश टूल है, आप लोड कर लें और लोड करने के बाद आप इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। ये देख लें, बहुत बड़ा साइज़ है, हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये देख लें, आ रही है समझ? मैं एक नई लेयर ले रहा हूँ, ब्रश के साइज़ को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक 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 एक ब्रश मैंने पेंट कर दिया है। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, और एक काम और करते हैं, हम अगेन ब्रश लेते हैं, बीफ ब्रश, और इसको यहाँ पर भी ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ तक समझ आ गई सबको? अब इस ब्रश को ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर मैं इमेज क्लिप करूँगा, कौन सा? वो जो फ्लैग लेकर आया था मैं, तो फ्लैग हमने कहाँ सेव किया है? डेस्कटॉप के ऊपर। तो फ्लैग को ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में ले आऊँगा, यहाँ अगर छोड़ दूँगा, छोड़ने के बाद हम ऑल्ट के साथ साइज़ को बड़ा कर लेंगे, रोटेट कर लेंगे, और रोटेट करने के बाद एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर सेट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। अब टॉप पे हमारा फ्लैग है, नीचे हमारा, तो दोनों को ऑल्ट के साथ क्लिप कर देंगे तो ये आपका देखें ज़बरदस्त किस्म का फ्लैग का इफेक्ट आ गया है। और अब आप इस फ्लैग को किसी भी डिज़ाइन के अंदर एडिट कर सकते हैं। देख लें, कंट्रोल टी, और फ्लैग को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये देख लें रोटेट करना और रोटेट कर सकते हैं। मतलब ब्रश को बाद में भी एडिट किया जा सकता है, ब्रश को बाद में भी एडिट। जब आपने टिक कर दिया, दोनों लेयर्स को सेलेक्ट कर दिया, आप कंट्रोल टी और जहाँ मर्ज़ी मूव करें, रिसाइज़ करें और एडजस्ट करके जहाँ मर्ज़ी सेट कर लें, तो ये भी आपका एक ब्रश होगा। समझ आ गई है? तो ये सारी टेक्निक्स किसकी हैं? ब्रश की। बाकी सेम प्रॉपर्टीज़ ब्रश की काम करती हैं। ब्रश में लाइट इफ़ेक्ट आपको मिल जाएगा, नियॉन इफ़ेक्ट आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा लाइट्स आपको मिल जाएंगी। आप जस्ट यहाँ पर टाइप करें लाइट्स, तो ये आपको यहाँ पर लाइट्स भी दे देगा। ब्रशेज़ी, और ब्रशेज़ी में सर्च करें, यहाँ पर लाइट सर्च कर लें तो लाइट के ब्रशेस बहुत सारा मिल जाएंगे। देख रहे हैं, ये लाइट्स अक्सर हम बैकग्राउंड पे यूज़ करते हैं। फिर आप यहाँ पर लिखें वाटर ड्रॉप्स, सर्च करेंगे तो वाटर ड्रॉप्स मिल जाएंगे, बने बनाए रियलिस्टिक वाटर ड्रॉप्स मिल जाएंगे, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखें जूस वाटर ड्रॉप्स, सर्च कर लें, और सर्च करेंगे तो आपको जूस से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। देख लें, बहुत सारी, आई मीन कलरफुल मिल जाएंगी। बात समझ रहे हैं ना? फिर हाँ, मज़े की बात है कि बैकग्राउंड चाहिए, अगर आपको सिंपल बैकग्राउंड सर्च करें तो आपको ढेर सारे बैकग्राउंड बने बनाए मिल जाएंगे। आपने इन बैकग्राउंड को जस्ट डाउनलोड करना है और अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है, ठीक है। देखें एब्स्ट्रैक्ट क्रैक्स आ रहे हैं, ये वन बाय वन इनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? बोले हैं? और अब हम बात कर लेते हैं, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, और क्लोज़ करने के बाद ब्रश के अंदर कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हो तो पूछ लें। ब्रशेज़ के अंदर
कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में है तो पूछ लें। अच्छा, रेज़र और ब्रश एक ही तरह काम करते हैं, सेम ब्रश लेना, सेम सारा कुछ, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि रेज़र अरेज करता है और ब्रश पेंट करता है। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, दिखा देता हूँ। देखिए, ब्रश को लेंगी ना, ब्रश को कोई चीज़, मैं इमेज लेके आता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। मैंने एक फ्लैग लिया और फ्लैग को यहाँ छोड़ दिया और ऑल्ट के साथ साइज़ बड़ा कर दिया, ये तो पता ना, और एंटर कर दिया। अब ये ब्रश किस में है? स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है ना। हम राइट क्लिक करके क्या करेंगे? रेस्ट्राइज बना लेंगे। अब आप नोट करें, बी से ब्रश टूल लिया तो वही ब्रश आया, आपने यहाँ पर पेंट किया तो उसके ऊपर देखें पेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? हमने पेंट तो चलो कर लिया, ब्रश की समझ आ गई। अब अगर मैं रेज़र लूँगा, रेज़र टूल, तो रेज़र में भी वही ब्रश नहीं है, चेंज है ना। आप राइट क्लिक करके आप वही ब्रश ले सकते हो। देखो, पेंटर ब्रश और पेंटर में वो ब्रश लेके आओगे। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क देखिएगा, अब ये अरेज करेगा इसको, बात समझ रही है? इसको अरेज कर रहा है। ये दोनों टूल सेम काम करते हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि रेज़र अरेज करता है और ब्रश पेंट करता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है। एक और एग्जांपल, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, राइट क्लिक करके इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। नॉर्मल ब्रश चूज़ करना है तो आप यहाँ से जनरल ब्रश में नॉर्मल ब्रश चूज़ करेंगे तो नॉर्मल ब्रश आ जाएगा। इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दूंगा, फिर आपको सही समझ आएगी। मैं आ जाता हूँ जल्दी से, पहले बताया भी था फिर बता रहा हूँ। PNG एग, और यहाँ से हमने नवाज़ शरीफ साहब को लिया था, याद है ना? मैं नवाज़ शरीफ साहब को यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा और इसमें अब आपको रेज़र और ब्रश दोनों की समझ आ जाएगी। वेरीफाई और उसके बाद RD क्वेश्चन मार्क एंड E, और उसके बाद इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद विंडो E, डाउनलोड्स, और ड्रैग करके इसको ले आएँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब को बॉटम से मैं ब्लेंड कर दूँ। बॉटम से क्या कर दूँ? ब्लेंड कर दूँ। तो दो तरीके हैं, राइट क्लिक करके इस इमेज को क्या करेंगे, और जब ब्रश यूज़ करेंगे, देखिएगा बी फॉर ब्रश, राइट क्लिक करके नॉर्मल ब्रश ले लें, सॉफ्ट ब्रश ले लें, ठीक है, आप देखें, और ब्रश के साइज़ को छोटा कर लें और टॉप पे कलर वाइट होना चाहिए। जब आप यहाँ पर घुमाएंगे इसको, फ्लो बेशक कम कर लें, आप चेक कीजिएगा, जैसे इसके ऊपर मैं घुमा रहा हूँ तो ये उसको ब्लेंड कर रहा है। अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक है, आपने स्मूथिंग को ज़ीरो रखना है ताकि ब्रश सही चले आपका। आप चेक कीजिएगा, फ्लो बढ़ाना है तो बढ़ा लें। अब ये ब्लेंड हो रहा है ना, लेकिन शायद आपने नोट किया या नहीं किया, नवाज शरीफ साहब के ऊपर पेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? एजेस के ऊपर वाइट कलर पेंट हो रहा है, और वाइट कलर वाइट पे नज़र, एक अलग लेयर में करके दिखाता हूँ फिर समझ आ जाएगी। नई लेयर ली, पेंट कर दिया, अब ये ब्लेंड हो गया ना। लेकिन अगर वो वाइट कलर हटा दूं तो देखें क्लियर आपको नज़र आ रहा है, देखिए क्लियर नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ के ऊपर अगर मैं सारी लेयर हटा दूं, ठीक है, ये लेयर भी हटा दूं, तो वो देखें वाइट कलर नज़र आ रहा है ना। बेसिकली नवाज़ शरीफ के बॉटम के एजेस के ऊपर हमने पेंट किया है, और पेंट का कलर वाइट है तो बैकग्राउंड का कलर भी वाइट है। हमें नज़र नहीं आ रहा, फील हो रहा है कि जैसे ये क्या हुआ है, ब्लेंड है, जबकि ये पेंट किया गया है। अब इसी के बरक्स अगर हम नवाज़ शरीफ साहब को राइट क्लिक करके एक काम और करते हैं, हमने ये पेंट कर दिया ना, अब अगर आप बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो क्या होगा, चेक कीजिएगा। मैं यहाँ से सॉलिड कलर ले रहा हूँ, अब वो देखें पकड़ा गया है। जैसे ही बैकग्राउंड का कलर चेंज किया तो वाइट पेंट नज़र आ रहा है। बात समझ गए नहीं समझे? तो मैं यहाँ से कोई भी एक ब्लैक कलर दे के दिखाता हूँ, ये चीज़ गलत है ना। तो ये बेसिकली ये है, ये अलग से पेंट किया गया इसके एजेस के ऊपर। हम इसको डिलीट कर देते हैं और नवाज़ शरीफ साहब को राइट क्लिक करके क्या करेंगे, रेस्टराइज कर देंगे। अब रेज़र टूल लेंगे, कौन सा टूल, सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, राइट क्लिक करके हार्डनेस 0, फ्लो कम। अब फ़र्क क्या है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी, सेम ब्रश,
फ़र्क ये है कि अब ये नवाज़ शरीफ साहब की लेयर के ऊपर ही एजेस को रिमूव करेगा। क्या करेगा? थोड़ा सा फ्लो हम कम रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा है फ्लो। और अब ब्रश के साइज़ को बड़ा करके अब जस्ट इस पर घुमाते जाएं, देखें हो रहा है ना ब्लेंड। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है आपको कि ये याद रखिएगा कि ये ब्लेंड हुआ है, जो मर्ज़ी कलर ले लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें ये हर कलर में ब्लेंड होके आएगा। कुछ समझ आई नहीं आई? तो ये असल में दोनों में फ़र्क है, ब्रश के अंदर भी और रेज़र के अंदर भी। यहाँ तक को मसला। अब बढ़ते हैं बेवल एंड एम्बॉस, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, बेवल एंड एम्बॉस। बेवल एंड एम्बॉस क्या करता है बेसिकली? मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा इंडेक्स इमेजेस और यहाँ पर मैं लिखूँगा फेस, बाल्ड मैन फेस। डिफरेंट टाइप के फेसेस मैंने यहाँ पर ले लिए और यहाँ से मैं ले रहा हूँ भाई साहब को, कौन से भाई साहब को लेते हैं? ये वाले भाई साहब ले लेते हैं। राइट क्लिक करके मॉडल को इग्नोर करें, ठीक है, विंडो ई और डाउनलोड से जाके हम इसको उठा के ले आते हैं। आपने सबसे पहले परेशान नहीं होना इस इमेज को देख के, मैंने खुद भयानक सा इमेज उठाया है, यहाँ पर आके रख देते हैं और हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं। पता ना, सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे। या ये मॉडल सही नहीं है, वजह इसका हेड कट रहा है। हमें कोई ऐसा मॉडल चाहिए जिसका हेड सलामत हो। 1 मिनट वेट कीजिएगा, ये प्रोसेस कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, खली वली हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि इसका पूरा हेड नहीं है। मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और क्लोज़ करने के बाद दोबारा आ रहा हूँ और दोबारा आने के बाद मुझे कोई ऐसा इमेज चाहिए जिसका पूरा सर हो। ये देखें, ये ठीक है ना। राइट क्लिक करके हम सेव कर लेते हैं। बड़ा भयानक सा काम करने जा रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं सिर्फ ये टूल सिखाने के लिए आपको लेकर आ रहा हूँ। बेवल एंड 2 एग्जाम्पल दूंगा इसकी। अब इसका सबसे पहले क्या करना है? बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ से अनलॉक करके कंट्रोल शिफ्ट आई करके बैकग्राउंड को डिलीट कर देता हूँ, ये पता है ना आप लोगों को। अब इसी के बैक पे मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए नीचे, तो सॉलिड एडजस्टमेंट लेयर से एक वाइट कलर का बैकग्राउंड मैं ले रहा हूँ एंड देन ओके, और इसको उठा के नीचे रख रहा हूँ मॉडल के। तो ये देख लें, हमारे पास एक मॉडल आ गया। समझ आ गई इस चीज़ की? ओके, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म इस मॉडल को, सॉरी, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, साइज़ को बड़ा कर लें, एडजस्ट कर लें एंड दैट्स इट। अब एक बड़ा फ़नी सा काम करने जा रहा हूँ, इग्नोर कीजिएगा अगर ख़राब हुआ तो, ठीक हो गया। सो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल जे से एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, देखें वो हेड अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, कंट्रोल के साथ इस पार्ट पर, ये मॉडल नहीं, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ इस पार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और नीचे वाली लेयर से डिलीट कर दूँगा। अब हुआ क्या है, ये हिस्सा अलग हो गया है, ये हिस्सा अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब इस पार्ट को देखें और इस पार्ट दोनों को देखें। मैं इस पार्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी और थोड़ा सा रोटेट करूँगा और इसको यहाँ से सेट कर लूँगा इस जगह पर। थोड़ा सा आप इसे काम कर लें, दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करें, ये जो लेयर्स हैं इसको और इसको, और इनको उठा के थोड़ा नीचे ले आएँ। ये जूम करें, जूम करने के बाद इस लेयर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें कंट्रोल टी से। एरो कीज़ पता है ना, बिल्कुल फिक्स कर लें यहाँ पर। अब ठीक है, थोड़ा सा राइट पे होना चाहिए, आई थिंक यहाँ पर ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, ये जो एजेस नज़र आ रहे हैं थोड़े फेक लुक दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम रेज़र टूल लेंगे, ई फॉर रेज़र, मॉडल पर आएंगे और इसको रिमूव कर देंगे। कुछ समझ आ रही है सबको? अब हम इसी लेयर पर हैं,
राइट साइड पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से बेवल एंड एम्बॉस पर क्लिक करेंगे, इस लेयर पर क्लिक करेंगे और इनर की जगह आउटर देख लें, एम्बॉस और एम्बॉस की जगह पिलो देख लें, ठीक है, और इसकी डेप्थ वगैरह को, साइज़ को एडजस्ट कर लें। शेडो नज़र आ रहा है ना, थोड़ा बहुत शेडो नज़र आ रहा है, और इसका कलर भी लाइट डार्क स्किन, डार्क कलर रख लें एंड देन ओके कर दें, और इसका कलर भी आप सेम डार्क ही रख लें एंड देन ओके कर दें। और अब इनकी ओपेसिटी वगैरह कम करके देखिएगा और इसकी डेप्थ देख लें कितनी रखनी है कितनी नहीं। मैं इसकी डेप्थ ज़्यादा रख रहा हूँ, साइज़ थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। कितना सॉफ्ट रखना है, डाउन या अप ऊपर की तरफ रख लें, ठीक है। एंड एक चीज़ इसमें गड़बड़ कर रही है, वो क्या है वो देख लेते हैं। इसके अलग अलग स्टाइल्स हैं, इनको आप ट्राई कर लें। ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है एंड देन बाकी सारे भी एक एक करके ट्राई कर लीजिएगा। आ रही है समझ नहीं आ रही? मैं नॉर्मल रख रहा हूँ और इसको वन बाय वन सारे ट्राई कर लें। स्ट्रोक के ऊपर रख लें और इसको आप आउटर बेवल रख लें, ये वन बाय वन इनर बेवल रख लें, एम्बॉस रख लें, पिलो एम्बॉस रख लें और स्ट्रोक एम्बॉस रख लें। तो हम यहाँ पर पिलो एम्बॉस रखेंगे इसको, और इसमें स्मूथ, ठीक है, स्मूथ चाहिए तो स्मूथ रखें और साइज़ देख लें इसको। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप इसके साथ कर सकते हैं। बाकी कलर वगैरह देख लें, लाइट कलर चाहिए तो लाइट कलर शेडोज़ का देख लें, लेकिन लाइट कलर इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा तो हम डार्क कलर थोड़ा देख लेते हैं, देन ओके करेंगे। तो अब आपको वो देखें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, देन इट ओके करेंगे। ये चीज़ नज़र आ रही है ना, सेम चीज़ हम इस पर अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर भी हम क्या करने वाले हैं, सेलेक्ट, डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद बेवल एंड एम्बॉस, ठीक है। और इसको भी आप वन बाय वन ट्राई कर लें। आउटर आ रहा है, ठीक है, प्लस इनर, इनर की तरफ आ जाएं, ठीक है। और इनर में ये देख रहे हैं आप लोग ये चीज़, और इसकी साइज़ वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये देख लें। और यहाँ से सॉफ्टन यूज़ कर सकते हैं और बाकी ओपेसिटी वगैरह भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें ये देख लें। कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये हम जब फ़ोटो मैनिपुलेशन करेंगे तो हम ये बाकी चीज़ें भी इसके अंदर, बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। थोड़ी सी 3D लुक देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल और दूंगा, उसमें सही क्लियर हो जाएगा आपको। टेक्स्ट के ऊपर टाइप 2 ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ गोल्डन। गोल्डन लिखने के बाद इसके साइज़ को मैं बड़ा कर रहा हूँ, कंट्रोल T, सॉरी, एक नई लेयर ले लूँगा और लेयर का कलर मैं कर दूँगा ब्लैक, और इस लेयर का नाम रख दूँगा बैकग्राउंड, और इसे लॉक कर दूँगा, ठीक है। इसे क्या कर दूँगा, टेक्स्ट क्या लिखा मैंने, गोल्डन। आप कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करके साइज़ को बड़ा कर लें और एंटर कर लें। एंटर करने के बाद आपने आना है गूगल में, यहाँ पर आपने लिखना है गोल्डन कलर, गोल्डन कलर कोड। ये कोड को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप आ जाएं फोटोशॉप में, डबल क्लिक करके टेक्स्ट को कलर चेंज कर लें, या वो कोड पेस्ट कर दें एंड देन ओके कर दें। अब इसी टेक्स्ट को इसी लेयर की राइट साइड पर क्या करेंगे, डबल क्लिक। अब चेक कीजिएगा, बेवल एंड एम्बॉस पर क्लिक करें, बेवल एंड एम्बॉस पर क्लिक करें, डेप्थ देख लें इसकी, साइज, सॉफ्ट को 0 कर दें, ओपेसिटी फुल, ये भी ओपेसिटी फुल रखें, ये भी ओपेसिटी फुल रखें इसकी। और यहाँ से अलग अलग किस्म के इफेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। साइज़ देख लीजिएगा, वैसे इसका साइज़ मैं रखूँगा तक करिए, डाउन की तरफ, नीचे की तरफ करना चाह रहे हैं, आप ऊपर की तरफ करना चाह रहे हैं, आ रही है समझ। और अब यहाँ से आप इसको वन बाय वन आउटर देखना चाह रहे हैं, आउटर की जगह इनर देखना चाह रहे हैं, एम्बॉस देखना चाह रहे हैं, तो एम्बॉस में कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा।
और एम्बॉस के अंदर आप इसे पिलो और पिलो के अंदर आप एक एक करके चेक कर लें। तो मैं इसे इनर ग्लो रख रहा हूँ और स्मूथ की जगह चीज़ल हार्ड रख रहा हूँ, या आप सॉफ्ट ना रखें, हार्ड ही रखें। आप चेक कीजिएगा और अब इसको ओके करेंगे। थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको सही आइडिया हो कि बेसिकली हो क्या रहा है। अगेन आप डबल क्लिक करके जस्ट जी टाइप कर लें, सिंपल, ताकि आपको आइडिया हो कि ये टेक्स्ट किस तरह बन रहा है। कंट्रोल टी इसको रिसाइज कर लें एंड एंटर करें। अब बेवल एंड एम्बॉस पर डबल क्लिक करें अगेन, और अब इसके इफेक्ट्स को दोबारा देख लें वन बाय वन। ये साइज़ को कंट्रोल करता है, ये सॉफ्ट बनाएगा, हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए, और ये इसकी ओपेसिटी है और ये इसकी दूसरी, एक ओपेसिटी और दूसरी ओपेसिटी दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कलर्स आप डार्क रख लें एंड देन ओके, और इसमें भी कलर आप लाइट रख दें एंड देन ओके। ठीक है, दोनों कलर ले लें और उसके बाद अब आप इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं। वन बाय वन इसको ट्राई करें, एक एक करके सारे देख लें, अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये आई थिंक ठीक आ रहा है या ये ठीक आ रहा है, आपकी मर्ज़ी है। एंड देन ओके करेंगे तो आपका गोल्ड टेक्स्ट जो है वो देखें, आपका इफेक्ट जो है वो रेडी है। तो इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट्स बना सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। तो ये था ब्रश और ब्रशेस के अंदर ब्रशेस को इंपोर्ट करना, ब्रशेस के अंदर क्लिप करना। एक बात और, अगर मैं आपको बताऊं कि हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी भी शेप के अंदर कोई भी इमेज क्लिप कर सकते हैं। मिनिमाइज़, कोई भी इमेज लेकर आ जाएं, जैसे मैं ये इमेज ला रहा हूँ, इस इमेज को टेक्स्ट के अंदर क्लिप करना है। क्या करना है? तो रिसाइज़ कर लें, और रिसाइज़ करने के बाद दो चीज़ें हमारे पास कौन कौन सी, नंबर 1 इमेज और नंबर 2, तो इमेज की ओपेसिटी कम कर लें, देख लें और पहले इसको एडजस्ट कर लें। मैं इन भाई साहब को एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, इनकी आइज़ यहाँ एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, एंटर, और उसके बाद दोबारा ओपेसिटी फुल कर दें, ऑल्ट के साथ दोनों लेयर के दरमियान में क्लिक कर दें। तो अब वो भाई साहब आपके टेक्स्ट के अंदर क्लिप हो चुके हैं। अब इनके रिसाइज़ कर लें और रिसाइज़ करने के बाद एडजस्ट कर लें, और एडजस्ट करने के बाद आप इन दोनों लेयर्स को आपस में कंट्रोल ई से क्या होता है, मर्ज, डबल क्लिक करके लिख लें इफ़ेक्ट। तो ये आपका इफ़ेक्ट एक और रेडी है। तो टेक्स्ट के अंदर भी इमेज को क्लिप कर सकते हैं। याद रखें, फ़ोटोशॉप में आप जो भी चीज़ लाएंगे उसके अंदर आप इमेज क्लिप कर सकते हैं। इवन एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, फ़र्ज़ करें, क्या चीज़, वो आप मर्ज़ी है, जहाँ एडजस्ट करेंगे उतनी ही पिक्चर आएगी। अगर इनसाइड होगी तो हाफ पिक्चर आएगी। एक और चीज़ है, अभी हमने नवाज़ शरीफ साहब को डाउनलोड किया था, तो क्यों ना हम नवाज़ शरीफ साहब की बॉडी के अंदर कुछ और फिल करें, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करें कि क्या इमेज के अंदर भी इमेज क्लिप हो सकता है फ़ोटोशॉप के अंदर। तो उसके लिए हम एक और छोटी सी चीज़ लेकर आएंगे, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप से ये फ्लैग लेकर आएँ, क्योंकि ये इनको बाहर की कंट्रीज़ अच्छी लगती है नवाज़ शरीफ साहब को। तो मैं भी इनको यहीं पे फिल करके दिखाता हूँ, और मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। और एडजस्ट करने के बाद अगर मैं दोनों के दरमियान में क्लिक कर दूँ तो आपने देखा है कि वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ वो फ्लैग भी क्लिप हो गया है। और अब आप उस फ्लैग को इजीली एडजस्ट कर सकते हो, कंट्रोल टी, और आप उस फ्लैग को हाफ एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने के बाद अगर आप इसकी ओपेसिटी कम कर लो तो बीच में नवाज़ शरीफ साहब भी नज़र आएगा। और नवाज़ शरीफ साहब को हाफ फेस के ऊपर हम इसको रखेंगे, थोड़ा सा ये देख लें, एंड देन इंटर करेंगे तो ये भी एक इफ़ेक्ट बन चुका है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।